हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आज का अपना डिस्कशन है जुलाई 2000 जो अपना पेपर रहा था वहाँ इकोलॉजी यूनिट के जो क्वेश्चंस आपको मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वहाँ जो बी पार्ट के क्वेश्चन थे वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनका सेपरेट वीडियो है वो अवेलेबल रहेगा। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो हम वन बाय वन करके वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आईडी नंबर है 703555। पूछा गया था कि एक कम्युनिटी ऑफ वुडी प्लांट्स इज बीइंग सैप्ड बाय एनवायरमेंटल फिल्टरिंग। तो एनवायरमेंटल फिल्टरिंग की वजह से कोई प्लांट कम्युनिटी है और उसका जो कंपोजिशन है वो सब उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। व्हाट विल बी द लोकल स्पीसीज पूल। तो अपन को लोकल स्पीसीज पूल बताना होगा कि वो नंबर क्या होगा। अगर वहाँ पे रीजनल स्पीसीज पूल जो है वो दिया हुआ अपन को 60। देखो, एनवायरमेंटल फिल्ट्रेशन का ये क्वेश्चन पहली बार पेपर में पूछा गया। इससे पहले एनवायरमेंटल फिल्टरिंग के क्वेश्चन नहीं थे। कम्युनिटी स्पीसीज पूल ये सब तो अपन करते हैं। देखो, एक फिगर से पहले आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि जो एनवायरमेंटल फिनोमेना हैं, जो इंट्रैक्शंस होती हैं, वो कंपोजिशन जो होता है कम्युनिटी के अंदर, नंबर ऑफ स्पीसीज होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे फिगर से समझें, सबसे ऊपर ग्लोबल स्पीसीज पूल दिया हुआ है और फिर रीजनल स्पीसीज पूल दिया हुआ है, तो वो एनवायरमेंटल फिल्ट्रेशन से छोटा हो जाता है। फिर लोकल स्पीसीज पूल है वो और छोटा हो जाता है। फिर स्टैंड, किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, स्टैंड स्पीसीज पूल, वो और भी छोटा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो फिल्टरिंग हैं, जो कि ये डायगोनल डबल लाइन से दिखाए हुए हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और हर लेवल के ऊपर जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को अपन पूल बोलते हैं, तो वो ऐसे कंट्रोल होता है। क्वेश्चन में अपन को रीजनल दिया हुआ है, रीजनल की वैल्यू दी हुई है 6 और हमसे पूछा गया लोकल। देखो, रीजनल यहाँ पे है और जो लोकल है वो फिल्ट्रेशन के बाद का नंबर है, तो रिड्यूस होगा। यानी कि जो नंबर अपन को मिलना चाहिए लोकल के ऊपर वो 60 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिल्ट्रेशन लगाएंगे तो नंबर है वो रिड्यूस होगा। तो ये हमारा लोकल पूल होगा। तो डाटा के अकॉर्डिंग हमारा जो डिजिट होना चाहिए वो लेस देन 60 होना चाहिए। तो ऑप्शन जैसे 100 है नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, 120 नहीं होगा, 30 जो है दैट विल बी ए सूटेबल नंबर, कि ये पॉसिबल है कि फिल्ट्रेशन की वजह से हमें लोकल स्पीसीज पूल है वो 30 मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये आईडी नंबर था 703558 कि विच ऑफ द दिस ट्रेड्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सेलेक्टेड ट्री स्पीसीज। कि आर सेलेक्टेड का जो करेक्टर नहीं है वो अपन को बताना पड़ेगा। देखो, आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज होती हैं वो फास्ट ग्रोविंग होती हैं और उनके फीचर्स अपन को उसी प्रकार से लेने होते हैं कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन कि मोर्टेलिटी रेट एंड रिप्रोडक्शन की जो रेट है दे आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो आर सेलेक्टेड वाले होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, चाहे उनका डेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो। यानी कि उनकी जो बर्थ रेट, डेथ रेट होती हैं वो के सिलेक्टेड की तरह डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो डिपेंडेंट नहीं है, के वालों की डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर कैरिंग कैपेसिटी के पास जाता है तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, रिप्रोडक्टिव आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो डिपेंडेंसी जो स्ट्रांगली मिलती है वो के लिए मिलती है, आर के लिए नहीं मिलती। तो जो नहीं मिलता वही आंसर था अपना, तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि टेंड टू ऑक्यूपाई हैबिटाट दैट आर अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि जहाँ पे एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे कि सक्सेशन की बात करेंगे तो क्लाइमैक्स में तो फ्लक्चुएशन कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं अपन को के सिलेक्टेड। लेकिन जब सीजनल चेंजेज हों, सक्सेशनल चेंजेज हों, तो वहाँ अपन को के की बजाय आर वाले ही मिलते हैं।
या फिर अपन बात करें कि जो एफीमेरल्स होते हैं, एफीमेरल उन पौधों को बोलते हैं जो बारिश के साथ में ही आते हैं और फिर जैसे मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है उससे पहले वो पौधे बीज बना के वापस से ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। तो वो भी फास्ट ग्रोविंग है, बहुत सारे सीड एक साथ ही बनाते हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, वो आर में ही आते हैं। तो ये तो आर का ही करेक्टर है। फिर तक कि थ्राइव करते हैं, अच्छे से मिलेंगे अपन को इन हैबिटाट वेयर रिसोर्स कंपटीशन इज लो, यानी कि जो खाली एरिया हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लो है, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन लो है इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी लो है। जो खाली एरिया है वहाँ पे आर सिलेक्टेड स्पीसीज यानी कि अर्ली सक्सेशनल कम्युनिटीज आप ले सकते हो। और ऐसे था कि हैव सुपीरियर कैपेबिलिटीज टू कॉलोनाइज द न्यू हैबिटाट, यानी कि जो अपन पायनियर कम्युनिटी लेते हैं वो भी आर सिलेक्टेड स्पीसीज ही होते हैं। तो के सिलेक्टेड के लिए डिपेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आर के लिए नहीं होते। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। आईडी नंबर था 703553। ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड ऑल प्लांट्स दैट आर मेजर नॉन नेटिव इन्वेटर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इन इंडिया। तो आपको एक तो इंडिया के रिलेशन में ही देखना होगा, फिर एक्वेटिक प्लांट्स ही होने चाहिए और वो सारे नॉन नेटिव होने चाहिए, और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे ऐसे प्लांट्स हैं वो हमारा आंसर होगा। देखो पार्थेनियम जो है ये तो एक्वेटिक प्लांट नहीं है, हालांकि ये नेक्सस वीड है, ये अलाइन स्पीसीज नॉन नेटिव में आता है, लेकिन ये एक्वेटिक नहीं है। जो हमारा पोटेंट्रिया क्रैस्पिस है ये एक्चुअल में जो आइकोर्निया है उसी का नया नाम है, जिसको अपन वाटर हाइनिथ के नाम से जानते हैं, बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट भी है और नॉन नेटिव इन्वेटर भी है, ये तो बहुत सही है आंसर इसका, ये होना चाहिए। लेकिन पार्थेनियम तो नहीं था। और लैंटेना कैमरा जो है ये भी क्या है, ये भी वीड है, लेकिन ये एक्वेटिक नहीं है, ये तो सिर्फ प्लांट होता है। तो ये लैंटेना और पार्थेनियम दोनों ही इसके एग्जाम्पल नहीं हो सकते। ये पर्टिकुलर आइकोर्निया तो है, तो हमें तो सारे देखने थे कि ऑल, तो ये नहीं हो सकता। फिर आ गया था अपन साल्विनिया जो है ये एक्वेटिक फर्न है और ये नेक्सस भी है, इन्वेटिव भी है, ये तो हो जाएगा। प्रोसोफिस जूनिफ्लोरा जिसको अपन विलायती बबूल बोलते हैं ये एक्वेटिक प्लांट नहीं है। और सिंपली जो मिकानिया मिकरेंथा है जिसको कि अपन बिटर वाइन भी बोलते हैं, बिटर वाइन, तो ये भी एक क्लाइंबर जैसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट नहीं है। तो यहाँ तो केवल एक साल्विनिया है जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा करता है। देन अगर हम बात करें निलम्बो न्यूसीफेरा, तो ये एक्वेटिक प्लांट है और ये इन्वेजिव नहीं है, ये नेटिव प्लांट है इंडिया का, यानी कि जो इंडियन लोटस है उसको अपन कमल जो बोलते हैं वो निलम्बो न्यूसीफेरा ही होता है। तो ये इन्वेडर्स कैटेगरी में नहीं आता, एक्वेटिक तो है। फिर देखो जो ऑगस्टोमन इरेक्टस है ये हालांकि पर्टिकुलर जो प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक ग्रास के रूप में हम इसको जानते हैं और ये तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन जो हाइग्रोफिला है, हाइग्रोफिला सैरिफिलम, ये वाला जो प्लांट है ये नेटिव प्लांट ही है, इनोवेटिव या अलाइन स्पीसीज के क्राइटेरिया के अंदर ये नहीं आता। तो प्लांट तो सारे यहाँ पे एक्वेटिक हैं बट ये नॉन नेटिव क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तो ये भी नहीं हो सकते। फोर्थ वन ऑप्शन में देखिए कि जो आपका आइकोर्निया है ये फुलफिल करेगा इसको, साल्विनिया है ये भी फुलफिल करता है और अल्टरनैंथेरा जो है ये भी फुलफिल करता है, ये भी एक्चुअल में एक एक्वेटिक प्लांट ही है और इसको अपन एलिगेटर वीड बोलते हैं, एलिगेटर घड़ियाल को बोलते हैं, एलिगेटर वीड के रूप में ये जाना जाता है, नॉन नेटिव प्लांट ही है। तो सारे ऑप्शन जो करेक्टली अपन को मिल जाएंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो हालांकि वीड्स काफ़ी सारे हैं, कुछ एक्वेटिक के हैं कुछ टेरेस्ट्रियल के हैं, लेकिन सारे ही एक्वेटिक के हों वो आपका ऑप्शन नंबर 4 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईडी नंबर 703556 के अंडमान एंड निकोबार जो
एपिग्लोज हैं, यानी कि जो टापुओं का गुच्छा है पूरा, आर पार्ट ऑफ विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो रेगुलर पेपर्स में आप लोगों ने नोट किए होंगे। और वैसे ही ये भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार का कनेक्शन किससे है। तो देखिए, अंडमान का कनेक्शन तो है इंडो बर्मा एरिया से, और जो निकोबार आइलैंड्स हैं उनका कनेक्शन है सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। तो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है कि अंडमान का कनेक्शन इंडो बर्मा पार्ट से है और निकोबार का कनेक्शन जो सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ से है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन के अंदर कुछ चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ से नया मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कुछ मोस्ट करेक्ट चीज़ें हैं वो आप जान पाएंगे। तो बाकी सीरीज़ का भी आप प्रॉपर यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।